हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। एक लड़का अरुण सुबह सुबह जॉब जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपना बैग उठाता है और जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटता है, लेकिन अचानक से उसके दरवाजे पे बहुत जोरों से दस्तक हो रही थी और इतने तगड़े तरीके से दरवाजा पीटा जा रहा था जैसे कोई और उनकी जान लेने के पीछे पड़ा हो। साथ ही साथ कुछ रोने की आवाजें। एक आदमी जैसे इतनी जोरों से रो रहा है, ऐसे दर्द में रो रहा है, वैसी आवाजें। अब यहाँ से अरुण डरा सहमा दरवाजा खोलने की हिम्मत करता है। जैसे तैसे अरुण जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने से उसका दोस्त होता है। इसका दोस्त और साथ ही साथ और 11-12 लड़के तब साथ में पार्टी किया करते थे जब अरुण की वाइफ जिंदा थी। ये हर वीक ऑफ पर हर संडे को साथ में अरुण के घर पर पार्टी किया करते थे और उस चीज को बीते पूरे 6-7 महीने से ऊपर हो चुका था। अचानक से नीतीश का वहां पर आना अरुण को शॉक कर गया। नीतीश को रोता देख अरुण पूछता है क्या बात हो गई, इतना क्यों रो रहा है और अचानक से कैसे आना हुआ। तो नीतीश घबरा कर कहता है कि अरुण अरुण, ये हमारे दोस्त मुकेश की भी मौत ऐसी हुई जैसे हमारे 10-12 दोस्तों की हुई थी। और इतना सुनकर अरुण भी जोरों से रोने लगा और नीतीश और अरुण दोनों के दोनों रो रो कर बुरा हाल। लेकिन कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अरुण नीतीश को कहता है चल पहले मुकेश को देखने चलते हैं, उसकी बॉडी को देखने चलते हैं। तो ये दोनों लाश घर पहुंचते हैं। डॉक्टर इनको उसकी बॉडी दिखाते हैं। उसकी बॉडी देख के ये दोनों के दोनों इतना डर चुके थे क्योंकि उस बॉडी को एक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान ने मारा। किसी ने इतनी बेरहमी से मारा हुआ था। एक नाखून का निशान जो यहाँ से पूरा पेट तक चीरता हुआ जा रहा था। किसी ने उसके सर पे इतने गहरे गहरे घाव दे रखे थे कि उसके अंदर के दिमाग तक दिख रहा था। उसके शरीर में से एक आंख गायब थी, हाथ मुड़े हुए, गर्दन ऐसे और जबड़ा पूरा टूटा हुआ। और ये सब देखकर अरुण और नीतीश दोनों के दोनों लाश घर के अंदर ही रोना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर उनको कुछ न कुछ करके संभालते हैं। तो वो डॉक्टर को पूछते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है क्या हुआ हुआ इसके साथ। डॉक्टर 1 सेकंड का पॉज लेता है और कहता है दरिंदगी। और इतना सुनने के बाद नीतीश और अरुण वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद नीतीश अपने घर चले जाता है कुछ ना कुछ करके और अरुण भी। दोनों के दोनों टेंशन में थे, दिल में डर था। वो रात उनकी जैसे तैसे गुजरती है, लेकिन नीतीश का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नीतीश डर के मारे इतना डर चुका था, इतना घबरा चुका था कि रात को 12 बजे के वक्त वो भागा भागा अरुण के दरवाजे खटखटाना शुरू करता है। अरुण दरवाजा खोलता, उसको अपने साथ बुलाता कि बोलता अब क्या हो गया इतनी रात को। तो नीतीश अरुण को बताता है कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा, आज नहीं तो कल तेरे साथ भी मेरे साथ भी ये चीज़ होनी ही होनी है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो अरुण थोड़ा दिमाग चलाता है और कहता है कि मेरे नज़र मेरे एक बाबा हैं, अघोरी तंत्र विद्या करते हो, एक वही हैं जो अब हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तो नीतीश कहता है कि भाई जल्दी से जल्दी चलो उनके पास, अगर वहाँ नहीं गए तो हम पक्का मारे जाएंगे। तो वो बाबा इनके लिए एक उम्मीद बनकर आए थे। ये चले गए वहाँ पर। वो बाबा एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहाँ पर एक तपस्या कर रहे हैं। ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं। बाबा इनको पूछते हैं कि क्या दिक्कत होगी। ये बाबा को सारी बात बताते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है और ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये सामने उस बाबा के बैठे हुए थे। बाबा उनके हेर फेर में एक घेरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ से भागना मत, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाबा अपना तंत्र मंत्र और जो भी उनका काम था वो करना शुरू करते हैं। हवन कुंड की अग्नि जल रही है और बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं। बाबा के मंत्र धीरे 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 इतने तेज होते चले गए और बाबा के मंत्र एकदम से खत्म होते। बाबा एकदम से जैसे ही मंत्र खत्म करते हैं, आस पास में उसी बरगद के पेड़ से होती हुई 12 लाशें गिरती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। टोटल 12 लाशें वहां पर गिर जाती हैं और वो दोनों डर के मारे बुरे हाल, क्योंकि ये जो 12 लाशें थी इन दोनों के वही 12 दोस्त हैं। अब बाबा को लगा कि यही वो 12 आत्माएं हैं और 12 चीजें हैं जो इनको परेशान कर रही है, लेकिन नहीं। एक 13वीं लाश गिरती है ऊपर से, एक लड़की की, और वो लड़की की लाश पूरी खून में लथपथ, उसके कपड़े कहीं ना कहीं से फटे हुए। अब बाबा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक में था। ये क्या चीज है, इस चीज के बारे में तो इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो बाबा उन्हें कहते कि मेरे को पूरी बात बताओ कि क्या चल रहा है। तो वो बाबा को कहते हैं बाबा पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और इसको खत्म करो।
बाबा कहते हैं कि अगर मेरे को जब तक पूरा सच नहीं पता चलेगा, मैं एक मंत्र और नहीं पढ़ने वाला। तो ये डर के मारे जैसे तैसे कर कर बाबा को बातें बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर से एक ऐसा राज खुल के आता है सामने, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और मेरा दिल दोनों बहुत ज़्यादा डरने वाला है। दरिंदगी, इस कदर दरिंदगी है इस कहानी में। क्या होता है, ये जो 12-13 दोस्त थे, ये साथ में ना अरुण के घर पे मिला करते थे संडे के टाइम पे जब उनकी छुट्टी हुआ करती थी। और वहाँ पर मिलने के बाद ये आपस में पार्टी करते थे, नाइट स्टे अपनी अपनी वाइफ के साथ आते थे। लेकिन उसके बाद एक गेम खेलते थे ये लोग, जिस गेम का रूल ये था कि एक दूसरे की वाइफ आपस में एक्सचेंज होगी और वो एक रात उनके साथ बिताएगी। इस चीज़ को लेकर जैसे तैसे पति के फोर्स करने से सबकी पत्नियां तो मान गई थी, पर अरुण की वाइफ नहीं मानी इस चीज़ के लिए। अरुण की वाइफ जैसे तैसे कर कर रोक देती है कि मैं नहीं करूँगा ऐसा। और अरुण की वाइफ के रोकते ही अरुण उसको बहुत ज़ोर से चांटा मार देता है। तो वहाँ पर से वो 11-12 लड़के उठकर आते हैं, अरुण की बीवी के हाथ पकड़ते हैं और वही 12-13 लड़के लगातार एक के बाद एक उस लड़की के साथ रेप। कितनी गंदी तरंदगी है यार, देख रहे हो तुम ऐसी ऐसी स्टोरीज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग उस लड़की की लाश को वहीं घर में दबा देते हैं। और तो और ये जो परेशान कर रही थी इनको, वो और कोई नहीं, ये अरुण की वाइफ की आत्मा थी। जब बाबा ये बात सुनते हैं, बाबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा उनको कहते हैं कि इतनी दरिंदगी कैसे, इंसान इस हद तक दरिंदा कैसे बन सकता है। उसके बाद वो बाबा उनको वहां से भागने के लिए कहते थे। बाबा कहते जाओ, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम, तुम अपनी ज़िंदगी में तुमने बस कैसा तुमने काम करा है वैसे तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। और वो ये सब सुन के वहाँ से भागना शुरू करते हैं। जैसे ही वो भागना शुरू करते हैं, जो 12 लाशें थी वो अचानक से खड़ी हो जाती हैं और उसके पीछे 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 भागना शुरू करते हैं। वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी भागते भागते उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और नीतीश को खींचता हुआ लेके आता है अपने साथ। नीतीश को बगल में बैठाता है और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो हाईवे में चल रहे हैं। नीतीश और अरुण दोनों का दिमाग ब्लॉक हो चुका था, दोनों रोते रोते जा रहे हैं। और हाईवे में एक रॉन्ग साइड में ट्रक आ जाता है। सामने से ट्रक आ रहा था और अरुण जा ही जा रहा था। अचानक से क्या होता है कि अरुण का स्टीयरिंग ब्लॉक हो जाता है, वो उससे मूवमेंट ही नहीं होता, हिलता भी नहीं। और वो एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर ट्रक के साथ ही लगता है, बहुत। अरुण तो वहीं खत्म, ऑन द स्पॉट अरुण मर जाता है, पर नीतीश बच जाता है। नीतीश 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहता है और वो सबको ये सारी कहानी बताता है कि हमारे साथ क्या क्या बीती। और हफ्ते के बाद नीतीश कहाँ गया किसी को नहीं पता, रातों रात हॉस्पिटल से गायब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके दोस्तों, बाय।